अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी गर्भधारण हो, जल्दी बच्चा ठहरे, तो कुछ चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है आपकी गट हेल्थ, यानी कि आपके इंटेस्टाइन्स का, आपके आंतड़ों का स्वास्थ्य। जी हाँ, आपकी गट हेल्थ का प्रभाव आपका कंसेप्शन पे यानी कि आपकी फर्टिलिटी पे पड़ता है। सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि अंडा बनने पे, प्रेगनेंसी होने पे आपके आंतड़ों का या इंटेस्टाइन्स के अंदर जो बैक्टीरिया है उनका कैसे रोल हो सकता है, पर जी हाँ, उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और आपकी इंटेस्टाइन की, आपकी गट की हेल्थ आपको कंसीव करने में मदद भी कर सकती है और नुकसान भी कर सकती है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। मैं ट्रिक्स नहीं बताती, मैं सिर्फ साइंटिफिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करती हूँ, ये मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज हम गट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। गट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। क्या होते हैं ये प्रीबायोटिक्स, क्या होते हैं प्रोबायोटिक्स? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ें नहीं हैं। मैक्सिमम लोग इन्हें आपस में कंफ्यूज कर देते हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को सेम कंसीडर करते हैं, पर ये दोनों सेम नहीं होते, अलग अलग चीज़ें होती हैं। किन में ये चीज़ें पाई जाती हैं, किन चीज़ों का यूज़ करने से हम गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपके इंटेस्टाइन्स या आंतड़े या गट्स होती हैं, उसका हेल्थ का प्रभाव आपके फर्टिलिटी पे क्यों पड़ता है? क्योंकि आपके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ ख़राब बैक्टीरिया भी होते हैं। और वो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ख़राब बैक्टीरिया होते हैं, वो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। एक बीटा ग्लूकोनिडेज नामक एंजाइम होता है जो ईस्ट्रोजन को ब्रेक करने का एक महत्वपूर्ण काम करता है। तो इन बैक्टीरिया का नंबर बढ़ने या घटने से ईस्ट्रोजन की जो मात्रा है शरीर के अंदर वह बढ़ती है या फिर घट जाती है, जिसका प्रभाव आपका अंडा निकलने पे यानी कि आपके ओव्यूलेशन पे, कंसीव करने की चांसेस पे यानी कि बच्चा ठहरने पर भी पड़ता है। तो क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण एंजाइम गट बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं, इसलिए ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी बॉडी के अंदर कितनी चल रही है वह इसके ऊपर डिपेंड करता है। ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो भी तकलीफ़ है और कम होगा तो भी तकलीफ़ है। उसका एक बैलेंस्ड अमाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रीबायोटिक्स के बारे में। प्रीबायोटिक क्या चीज़ें होती हैं? प्रीबायोटिक, जैसे कि मैंने बताया कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये सेम नहीं है। प्रीबायोटिक PRE प्रीबायोटिक्स और प्रो को बोलते हैं हम PRO प्रोबायोटिक्स। तो देखिए, प्रीबायोटिक्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। वो उनके लिए एक प्रकार से खाने का काम करती है, यानी कि उनकी डाइट है। अच्छे बैक्टीरिया को भी तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, कुछ उनका भी तो भोजन है, उनको भी तो कोई डाइट चाहिए। तो अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो चीज़ें होती हैं, जो उनका खाने की तरह होती है, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया का फूड, अच्छे बैक्टीरिया का डाइट, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया ग्रो कर पाएँ, प्रीबायोटिक्स उस चीज़ में हेल्प करते हैं। प्रीबायोटिक्स आपके अंदर अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ा देते हैं। प्रीबायोटिक्स होते किसके अंदर हैं? प्रीबायोटिक्स पाए जाते हैं आपके लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स जैसे कि दालें हैं, मटर है, सोयाबीन है। कुछ फलों में भी प्रीबायोटिक अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आपका एप्पल है, सेब है, एप्रिकॉट है, खुरमानी है। और भी कई चीज़ें होती हैं जिसमें कि प्रीबायोटिक्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आपका आलमंड्स हैं, हेज़लनट्स हैं, कुछ नट्स जैसे हेज़लनट है, बादाम बहुत इजीली अवेलेबल चीज़ों में से होता है, तो बादाम के अंदर भी ये प्रीबायोटिक अच्छी मात्रा में मिलता है। टमाटर बहुत ही इजीली अवेलेबल चीज़ है, हर घर में मिलते हैं, टमाटर के अंदर भी अच्छा प्रीबायोटिक होता है। टमाटर के अलावा आपने फ्लैक्स सीड्स भी सुने होंगे कि फ्लैक्स सीड्स आजकल बहुत ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उसके अंदर भी ये प्रीबायोटिक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बेसिकली ये फाइबर होता है जो कि अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देता है। सैलेड्स के अंदर, वाटरमेलन के अंदर,
भी प्रीबायोटिक अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग अपनी डाइट में बढ़ाइए ताकि प्रीबायोटिक ज़्यादा जाए, ताकि अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो कर पाएँ, ताकि आपका हार्मोन बैलेंस रहे और कंसीव करने की जो संभावना है वह बढ़े, कंसेप्शन की पॉसिबिलिटी बढ़े। अब आते हैं हम दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो कि है प्रोबायोटिक्स। जैसे कि मैंने बताया प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक अलग है, तो अब हम आते हैं प्रोबायोटिक्स पे। प्रोबायोटिक्स एक्चुअली अच्छे बैक्टीरिया हैं। प्रीबायोटिक तो वो चीज़ें हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को ग्रोथ बढ़ाती है, प्रोबायोटिक वो चीज़ें हैं जिनके अंदर ऑलरेडी अच्छे बैक्टीरिया हैं, यानी कि उनके अंदर खुद से ही अच्छे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया देखिए अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। हर बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया नहीं होता। जैसे कि ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया, वो बिल्कुल भी अच्छा बैक्टीरिया नहीं है। वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, आंतों में जाएगा तो इन्फेक्शन होगा, डायरिया वगैरह हो जाएगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है। तो जिन फूड आइटम्स में, जिन खाने की चीज़ों में ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। प्रोबायोटिक्स फूड्स जो हैं जो आपके कंसीव करने की पॉसिबिलिटी को इजीली बढ़ा सकते हैं, उसमें आता है आपका योगर्ट, दही, छाछ। ये बहुत इजीली अवेलेबल आइटम्स हैं। इनके अंदर लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि इन टर्न आपके वेजाइनल फ्लोरा को, वेजाइना के पीएच को भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहता है, जिसके कारण कि जो कंसीव करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वह बढ़ जाती है। तो ये बैक्टीरिया ना केवल आपका ईस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन करते हैं बल्कि आपके वेजाइनल पीएच को भी मेंटेन करते हैं, जिसके कारण आपके ओव्यूलेशन होने की संभावना बढ़ती है और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने की, प्रेगनेंसी कंसीव होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बढ़ाइए अपनी डाइट के अंदर प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का इंटेक ताकि आप इजीली कंसीव कर पाएँ। और साथ में 2-3 चीज़ें अवॉइड कीजिए क्योंकि ये अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को हार्म करती है। जैसे कि डाइट के अंदर आपको अल्कोहल का प्रयोग कम से कम करना है, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स नहीं खाने हैं, बहुत ज़्यादा फैट वाला डाइट भी नहीं लेना है। तो आपको इन चीज़ों का प्रयोग थोड़ा कम करना है, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा फैट और अल्कोहल, ताकि अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो हो पाए और कंसीव करने की संभावना बढ़ पाए। अगर आपको इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।